बुक्की जी के आगे अर्ध लगाते, किसी में कोई आपत्ति आ जाती तो बुक्की बोलती, बुक्की में भूत बोलता ऐसे कर दो ऐसे कर दो। तो ये क्या कहता है कि जब तक बुक्की जी मरी तब तक वो शिवदयाल जी उसमें आशीर्वाद देता रहा। अब कहें वो सबला ऊंचे लोक में पहुंच गया, नामी लोक में, वो तो बुक्की लोक में बैठा शिवदयाल। तो ये देखो, यहां तक कि जिस किसी को जब कोई बात स्वामी जी महाराज से अर्ज करनी होती थी तो वे बुक्की जी के जरिए से दरफात कर लिया करते थे। यानी बुक्की जी अभ्यास के समय स्वामी जी महाराज को प्रकट करके और हम कलाम हुआ करती थी। इस नियाजमंद को यो लेखक बोल रहा है भी, जब कभी भीड़ के समय घबराहट होती थी यानी कोई आपत्ति आ जाती थी और किसी तरह से भी अकल काम नहीं देती थी, तब बुक्की जी के जरिए से स्वामी जी महाराज का हुक्म लिया करता था और जैसा हुक्म होता था उसी के मुवाफिक बंदा कारबंद होता था। इसी तरह राय साहब ने भी मौज की थी और बुक्की जी के जरिए से 2-4 बार हुक्म हासिल किए थे। भीड़ का मतलब जब कोई आपत्ति आ जाती थी किसी काम से और अकल काम नहीं करती थी, कोई सांसारिक दुख आ जाता था तो बुक्की जी के आगे जाकर हाथ जोड़ा करते और वहां पुकार करते ही वो बुक्की में बैठा था आ जाता, बोलने लग जाता। नो के हम कलाम होया करती वह ध्यान में प्रगट करके, तुमने ना करा वो ध्यान में प्रगट, वो बुक्की में हुआ था। अब कहने का भाव ये है कि वो बुक्की में भूत बनकर आ गया, ओका पीवे और वो रोटी खावे, जब वो तब हम कलाम हो रहा था, वो तो अंदर बैठा था सारे काम कर रहा था और बुक्की के सामने वो अर्ज करते, शिवदयाल बैठा उसमें भूत है और फिर वो आशीर्वाद देता, किसी को छोटी मोटी बता देता, वो लाभ हो जाता। तो आगे बताते हैं आप, महाराज जी को प्रगट करके हम कलाम हुआ करती थी बुक्की। और इस नियाजमंद को भी जब कभी भीड़ के समय में घबराहट होती थी यानी कोई आपत्ति आ जाती थी तो किसी तरह से अकल काम नहीं कर देती थी, तो बुक्की जी के जरिए से उस शिवदयाल जी भूत से वो स्वामी जी महाराज का हुक्म लिया करता। तो बुक्की में बोल रहा था, वो भूत आ गया उसके अंदर। और वो आगे बताऊंगा इसकी कहानी एक और, आगे देखो। स्वामी जी महाराज का हुक्म लिया करता था और जैसा हुक्म होता था उसी के मुवाफिक बंदा कारबंद होता था। इसी तरह राय साहब ने भी मौज की थी और बुक्की जी के जरिए से 2-4 बार हुक्म हासिल किए थे। अब पुण्यात्माओं, शिवदयाल जी भूत बनकर अपनी शिष्या बुक्की में बोल रहा है और कहते हैं राय साहब ने भी उसी के माध्यम से, राय साहब तो दांडी पाक रहा था, उसने तो सालग्राम ने नारापन चलाया था और वो भी उसका आगे हाथ जोड़ के खड़ा है, तो इनकी साधना निल थी। और बुक्की के अंदर वो भूत बोल रहा था। एक भगत बतावा था, वो कह रहा था जी मेरा चाचा जो था वो राधा स्वामी पंथ से जुड़ा हुआ था और हुक्का तो इनका दादा लाई है, हुक्का बीड़ी कोई आंट नहीं, कोई पियो स्वयं ना पियो कोई बात नहीं, बाकी प्रतिबंध नहीं है इनके लिए। तो हुक्का पिया करता था और चूरमे का ज्यादा लाड़ा था, वो चूरमा ज्यादा पसंद था उसको, फेवरेट था उसका। 2.5 घंटे सुबह 2-2.5 घंटे शाम को बैठा करता था, यूं बिल्कुल टस से मस नहीं होता था, ऊपर चद्दर डाल लेता था। मरने के बाद वो अपने लड़के की बहू में, अपनी पुत्र वधू में आ गया और उसमें बोल रहा है कभी का चूरमा बनाओ, बीड़ी पियाओ। पहले वह बीड़ी भी नहीं पिया करती, वो बीड़ी पीने लग गया वो चाचा उसमें प्रवेश करके। और फिर छोटा मोटा कई बार उसने ऐसा भी हमारे को आने वाली आपत्ति की पूर्व जानकारी भी दे दी। 1-2 ऐसी घटना भी हमारी घटी जो उसके ने कहा वो सच्ची होगी और हमें कुछ बचाव बना, लेकिन वो एक आधी घटना बता दी, बाकी दुख गणा दिया करता। वो उसकी पुत्र वधू काम नहीं करती, बेहोश पड़ी रहती, उठते चूरमा बना लेती, बीड़ी पीने लग जाती, दिन में कई बीड़ी पी जाती। तो किसी को दिखाया, उसने बताया कि इसमें भूत बैठा हो थारा चाचा, और वो फिर सब जगह दिखाया उन्होंने, कोई राहत मिली नहीं, क्योंकि ये ऊत भूत होते हैं, ऊत भूत ये सब के सूत में नहीं आते।
ये पूर्ण परमात्मा के सामने सीधे होते हैं। गरीबदास जी कहते हैं सतगुरु दो चाव सो कर ही 14 कोट दूत जम डर ही ऊत भूत जम त्रास निवारे और चित्रगुप्त के कागज पाड़े। वो सतगुरु होता है। वो कह रहे थे जी फिर हम यहाँ लाए आपके पास। उसने नाम लिया। उसके बाद वो चाचा पीछा छोड़ा उसे अपने पुत्र वधू का। अब वह सुख का सांस ले रही है, ठीक ठाक अपना काम करे। चाचा का पता नहीं कहाँ गया। वहां बाढ़ में जाओ चाचा के गाड़ना हो हमने। तो पुण्यात्माओं ये दशा शिवदयाल जी की हुई और कितने जीवों को डबो कर चला गया। बिना विवेक भेक जो धारे शोभ करते हैं सो भी। बिना ज्ञान के भक्ति करना भी इस जीवन को नाश करना है। तो दास जो आपको दिशा देना चाहता था कि गरीबदास जी कहते हैं सतगुरु संगत छोड़ के चाहे लाख वर्ष जप कीन इंद्री कर्म ना मोक्ष हुए फिर काल के आधीन। तो पुण्यात्माओं आपका सौभाग्य है कि आप जी को यह सतमार्ग मिला और भक्ति सही मिली। इस पर दृढ़ता से लग जाओ, ज्ञान को समझो, किसी के कहने सुनने से भ्रमित मत हो और फिर ऐसे अटल हो जाओ, टस से मस नहीं होना। आजीवन अपने बच्चों को भी लगाओ और अपना कल्याण करवाओ। बोलो सतगुरुदेव। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सारी सृष्टि के रचनहार कबीर साहिब की असीम रद्दा से पुण्यात्माओं आप परमात्मा की महिमा ये सत्संग सुनने के लिए उपस्थित हुए। धन्य है वो मानव शरीरधारी प्राणी जिनको इस कलयुग के मध्य में बिचली पीढ़ी के समय में आपका जन्म है। उससे भी पुण्यकर्मी वो प्राणी हैं जिनको सतलोक आश्रम के अंदर आने का सुअवसर प्राप्त हुआ। पुण्यात्मा आप विद्यार्थी हैं, टीचर को पता होता है कि जो बच्चे इतनी श्रद्धा से और ये पढ़ाई शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं इनका भविष्य कितना उज्जवल है। तो आपके भविष्य का दास को पता है। इसके विषय में सूक्ष्म वेद में कहा है कि लख भर सूरा जूझ ही लख भर सावत दे लख भर यति जहान में तब सतगुरु सुरना ले। आप आज के जन्मे नहीं हो, आप असंख्य जन्मों से असंख्य युगों से इस काल के जाल में इस जन्म मरण के इस अरहट के कुएं में आप गिरे हुए हो और आपने ऐसी ऐसी साधनाएं भी की हैं, आपने बड़े बड़े त्याग भी किए हैं परमात्मा के लिए। लेकिन सत साधना सतगुरु ना मिलने से उन किए हुए कर्मों का फल तो आपको मिला लेकिन वो व्यर्थ रहा। अब जैसे आध्यात्मिक मार्ग में आध्यात्मिक ज्ञान के अंदर एक बहुत बड़ा विस्तार होता है, विवरण होता है। उसमें ये भी कहा गया है कि जैसे कर्म करेगा वो फल आपको अवश्य मिलेंगे। जैसे का मतलब है कोई स्वाभाविक पाप कर रहे हो वो भी, मांस खा रहे हो उसका पाप भी, शराब पीते हो, तम्बाकू सेवन करते हो या अन्य नशीली वस्तुएं सेवन करते हो, उनका भी पाप आपको प्राप्त है। और कोई इसके साथ साथ चोरी ठगी डाके डालता है वो भी पाप आपको मिलना है, लिखा जाता है आपके अकाउंट में। तो इसके साथ साथ आप अन्य कोई पुण्य करते हो, जैसे पक्षियों को दाना डाल दिया, कोई प्याऊ बनवा दी, कहीं भंडारा कर दिया, कोई धर्मशाला बनवा दी, कहीं पर कुएं बनवा दिए, कहीं कंबल बांट दिए गरीबों को या कोई अन्य सुविधा दे दी। ये सभी कर्म आपको प्राप्त होंगे क्योंकि आपका किया कर्म परमात्मा रखता नहीं। जैसे करोगे वैसा ही मिलेगा।
कब तक? जब तक सतगुरु नहीं मिलते। जब सतगुरु मिल जाते हैं फिर आपको आपका शुभ शुभ मिलेगा, अशुभ नहीं मिलेगा। अशुभ को वो खत्म कर देते हैं, कैंसिल कर देते हैं जो सतगुरु होते हैं। और सतगुरु केवल एक ही होता है पृथ्वी पर एक समय में। वो समय निर्धारित होता है। बीच में परमात्मा स्वयं भी आते हैं, ज्ञान दे जाते हैं, परमात्मा में श्रद्धा आपकी बना जाते हैं। जैसे 600 वर्ष पहले परमेश्वर आए थे, उससे पहले भी प्रत्येक युग में आते रहे हैं, लेकिन हम भगवान को समझ नहीं सके, उनको पहचान नहीं सके, क्योंकि हम स्वयं सुखी थे। और ये सुख इतना हानिकारक है भक्ति मार्ग में। परमात्मा कहते हैं सुख के माथे पत्थर पड़ो, जिसते नाम हृदय ते जावे, और बलिहारी उस दुख के जो पल पल नाम रटावे। कैसा सुख भी ना दिए परमात्मा, तेरी याद भूल जा। ऐसा दुख बनाए रखना दाता, तेरी भूल ना पड़े। तो सतयुग त्रेता द्वापर में ये प्राणी दुखी नहीं होते, सब व्यवस्था इनके पास उपलब्ध होती है। अच्छे स्वस्थ शरीर होते हैं, बहुत अच्छी व्यवस्था होती है, जिस कारण से हम परमात्मा को भजते अवश्य हैं। लेकिन जो साधनाएं हम कर रहे होते हैं उन्हीं से हम सोच लेते हैं कि जो वर्तमान में सुख सुविधाएं, पुत्र प्राप्ति या कोई अन्य सुख हो रहा है, इन साधनाओं से हो रहा है। लेकिन वो साधना उस दिन भी गलत थी, आज भी गलत है। वह आज तो आपको पता ही लग गया। और अब ये समय है जो मोक्ष होगा। अब से पहले आप केवल अपना किया कर्म ही प्राप्त करते रहे। ठीक है, जो साधना भक्ति शास्त्र अनुकूल, जैसे परमात्मा आए थे 600 वर्ष पहले, केवल उन्होंने प्रथम मंत्र ही दिया था, वो भी केवल 5 नाम का, जो आपको दिए जाते हैं बीच बीच के जो 5 नाम है, वो एक ग्लूकोज है, ग्लूकोज है। और उस ग्लूकोज से पाप नहीं, यानी स्वस्थ नहीं होता प्राणी, रोग नहीं कटता, लेकिन शरीर खराब नहीं होता, उससे कुछ सहारा मिलता रहता है। तो जितनी भी ये यज्ञ हैं, प्रथम मंत्र और उसके साथ साथ जो यज्ञ हैं, ये तो समझो एक ग्लूकोज है। और सारनाम और सतनाम जो है, ये टैबलेट और इंजेक्शन है इस जन्म और मृत्यु के दीर्घ रोग का नाश करने के। ये प्राप्त नहीं थे अभी तक किसी को। कुछ एक महापुरुषों को प्राप्त हुए, उनको आदेश नहीं था आगे उन मंत्रों को किसी को बताने का। कारण क्या था कि पिछली पीढ़ी तक, अब इस समय तक ये रहस्य गुप्त रखना था परमात्मा ने, नहीं तो काल का दाव लग जाता। ये नकली संत भी यही नाम देते फिरते, उनसे लाभ होना नहीं था, तो परमात्मा के बच्चे काल के जाल में फंसे रह जाते। आदरणीय नानक साहिब जी को ये मंत्र मिला था, सतनाम भी सारनाम भी। उन्होंने किसी भी अपने अनुयायी को, शिष्य को वो मंत्र नहीं दिया सतनाम। ये पूरा सिख समाज इसका प्रमाण है। उनको किसी के पास भी सतनाम नहीं है। एक बार उन्होंने जानबूझकर मर्दाना और बाला के सामने उच्चारण किया था, जब वो लंका देखने के लिए समुद्र के ऊपर से चल रहे थे। मर्दाना ने गलती से सतनाम का जाप शुरू कर दिया था, नानक साहिब जी की नकल करते हुए। वो समुद्र में डूबते डूबते बच्चे। उसके बाद नानक जी ने उसे कहा था कि मर्दाना, आज के बाद ये मंत्र मत जपना। उस डर से पूरा सिख समाज उस मंत्र के आसपास भी नहीं गया, किसी को पता भी नहीं लगने दिया उन महापुरुषों ने, आने वालों ने। कारण ये था, उनको ये डर था कि कहीं कोई सिख इस मंत्र का जाप कर ले, गुरु नानक देव जी की आज्ञा की अवहेलना होने से वो पापी अपराधी दोषी ना हो जाए। उनका कारण क्या था, अब आपके समझ में आवेगी वो क्यों छुपाया था। ये सतनाम का जाप उच्चारण करने का नहीं है, लेकिन नानक साहिब जी ने जानबूझकर उच्चारण किया कि इनमें से कोई न कोई सा नकल जरूर करेगा और उसको झटका लगेगा और आने वाले समय में एक बैन लग जाएगा। अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। आइए अब सुनते हैं
संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर सतभक्ति करके अद्भुत लाभ प्राप्त करने वाले अनुयायी के विचार। मनुष्य जीवन भर सुख की तलाश करता है, लेकिन जब उसे सुख की प्राप्ति नहीं होती तो वह मायूसी में खो जाता है और नशे जैसी बुरी लतों का शिकार हो जाता है। दर्शकों, ऐसी ही कहानी थी उत्तराखंड के रहने वाले नकली राम जी की। नकली राम जी ने अपने जीवन में हिंदू धर्म में प्रचलित सभी प्रकार की साधनाओं को अपनाया, लेकिन फिर भी इन्हें सच्ची शांति और शारीरिक सुख की प्राप्ति नहीं हुई। लेकिन दर्शकों, आज नकली राम जी का कहना है कि जब से मैंने संत रामपाल जी महाराज की शरण ग्रहण की है, तब से मेरी जिंदगी पूर्णतः बदल गई है। दर्शकों, आखिर संत रामपाल जी महाराज ने नकली राम जी को ऐसी कौन सी जड़ी दे दी जिससे इन्हें शारीरिक और मानसिक सुख की प्राप्ति होने लगी? आइए सुनते हैं नकली राम जी की कहानी, उन्हीं की जुबानी। नमस्कार सर। नमस्कार। क्या नाम है आपका? नकली राम है ही मेरा नाम। सर, कहाँ से हैं आप? गांव डाडापट्टी, जिला हरिद्वार से हूँ भगत जी। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? 2009 में ली। सर, आपने बताया कि आप उत्तराखंड हरिद्वार से हैं, तो हमारे दर्शकों को बताएं आपने क्या क्या भक्ति साधनाएं की हैं। पहले मैं धन सगु में रहा जी 7 साल। सर, आपका संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में आना कैसे हुआ? तो कारण ये रहा सर, मेरा पैर टूट गया था, ट्रैक्टर में पलट गया था। उसमें पैर जो टूट गया, मैं रुड़की भी फिर आप अस्पताल में सबने मना कर दिया कि ये पैर तुम्हारा ठीक नहीं होगा। तो एक डॉक्टर सहगल है मिलिट्री रिटायर, उसने कहा कि मैं देखूँगा इसको कल को। तो उसने कहा देखता के कहेंगे भाई पैर तो कटेगा तुम्हारा ये। तो घर वाले नाराज हुए, कहेंगे भाई काटो ना, देख बाद में देख लियो, जो कटेगा भी तो क्या पता भगवान जोड़ ही दे इसको। हम जोड़ तो दूंगा मैं, पर गारंटी कोई नहीं लेने का। तो उसने कहा कि 55,000 रुपये लूँगा, पर गारंटी मेरी कोई नहीं होगी। तो भगत जी उन्होंने मेरा पैर जोड़ा, राड़ लगा दी इसमें, कहने लगा भाई जिस दिन भी इसमें पंचर हो गया उसी दिन ये पैर तुम्हारा कटेगा। तो सर प्लास्टर हो गया, मैं घर चला गया। एक रिश्तेदार मेरा पहले गुरु जी से संत रामपाल जी महाराज से जुड़ा हुआ था, तो कहने लगा भगत जी अब तो तुम बेकार हो गए, तुम हमारे साथ चलो, अरे क्या अब तक तुम्हारा कल्याण नहीं हो जा। मैंने भाई मैंने तो ले रखा नाम, धन से जुड़ा हुआ था मैं, तो गुरु जी तो मैंने बना रखा। कहा चलो फिर हमारे साथ तो चलो तुम। तो ले गए मुझे, सर जी आश्रम में चले गए, फ्रेश हुए, वहाँ भंडारा लिया। भंडारा लेकर फिर 3 घंटे का सत्संग था, वो भी देखा। कहने लगे नाम ले लो जी। मैं कहा भाई नाम तो मैंने ले रखा, धन से जुड़ा हुआ था मैं। कहे जी गुरु जी से बात नहीं होने के बिना नाम लियो। तो मैंने कहा, मैं कहा भाई चलो भाई नाम ले लो, गुरु जी से बात तो हुई जाएगी कम से कम। तो वहाँ से सर जी मैंने नाम लिया। सर, संत रामपाल जी महाराज से जब आपने नाम दीक्षा ली तो क्या आपको कोई लाभ भी मिले? सर लाभ तो बहुत ही, आर्थिक स्थिति हमारी इतनी खराब थी कि 5-7 बीघे जमीन थी, उसमें खाने के ही लाले थे बहुत। 2009 के और 2021 के बीच में परमात्मा ने मुझको इतने लाभ दिए कि 45-46 कमरे बनवा दिए मेरे, किराए पर चल रहे। सर जी पैसे की कोई कमी नहीं, चारों तरफ से घंटा खोल रखा परमात्मा ने, संत रामपाल जी महाराज ने। किसी किस्म की कमी नहीं है, चारों तरफ वाह वाह हो रही परमात्मा की तरफ से। स्थिति मेरी इतनी अच्छी हुई फिलहाल। जब मैं सत्संग सुनकर सत्संग खत्म हो गया तो भगत जी कहने लगे जी वो ये लाइन कैसी लगी है? कहेंगे परमात्मा दर्शन देंगे और वहाँ। मगर भगत जी मेरे को तो बैठ खड़ा नहीं हो जाने का। कहेंगे तुम्हें आगे खड़ा कर देंगे। तो उन्होंने वो रक्षा से उठा के मुझे गुरु जी के सामने खड़ा कर दिया, संत रामपाल जी महाराज के सामने। तो संत रामपाल जी महाराज ने जैसे ही मेरे सर पर हाथ रखा तो मेरा शरीर तो बहुत हल्का हुआ और मैं ऐसे ही बैठ गया। गुरु जी आशीर्वाद दे के चले गए संत रामपाल जी महाराज जी। तो ऐसे ही दूर चले गए, दूर तो फिर वापस आए, कहें भगत जी पैर देख रहे अपना। मैं तो बोला कुछ नहीं, मैं नया आदमी था, मेरे से बोला ही नहीं। कहा गुरु जी कहने लगे तुम्हारा पैर ऐसा हो जाएगा जैसा बचपन में था। तो सर जी मेरा पैर आज भी ऐसा है, बिल्कुल 15-20 किलोमीटर पैदल चल लेता हूँ
जबकि डॉक्टर ने काटने की सलाह दे दी थी। संत रामपाल महाराज की कृपा से मेरा पैर भी बच गया। फिर जब मैं दूसरे नंबर पर आश्रम में गया तो वहाँ जब मेरा पैर सूज गया और सूजने के बाद में फिर इसमें पंचर हो गया, इसमें रात चलती रही। दिन रात को मैं रुई सर साफ करता रहा और उसमें कचरे में डालता रहा। विजयपाल भगत जी को कहा, मैं कहा जी मुझे घर लेके चलो, पैर तो मेरा खराब हो गया। तो घर लेके चले आए। घर में बताया भाई अरविंद ये तो पैर खराब हो गया जी, तो डॉक्टर कहता है ये तो वही होगा काम। कहा क्या करें? मैं कहा ये तो ऐसे ऐसे है, इसमें तो पंचर हो रहा। डॉक्टर को लेके चले गए सहारनपुर। डॉक्टर कहने लगा भाई मैंने तो तुम्हें पहले ही बताया था ये कामयाब नहीं होने का तुम्हारा पैर, ये अब ऊपर से कटेगा। तो परमात्मा ने ऐसी प्रेरणा करी कि इसका एक्सरे लेकर देख लो। जैसे ही एक्सरे लिया डॉक्टर ने तो इस पैर की हड्डी पूरी पाई भगत जी, तो जिसमें 4 अंगुल गैप था वो पूरा हो गया। तो डॉक्टर कहने लगा अंकल जी तुमने क्या खाया? मगर भाई मैंने बकरे के पाव तो पिए नहीं, ना अंडे खाए मैंने। परमात्मा संत रामपाल महाराज की शरण में गया था मैं, उनके आशीर्वाद से ये सब कुछ हुआ है। तो सर जी आज इस समय पैदल 10-15 किलोमीटर पैदल चल लेता हूँ, साइकिल भी चला लेता हूँ, पैर मेरा बिल्कुल ठीक हो गया। दूसरी बात मेरे साथ में ये चमत्कार हुआ कि हमारे पड़ोस में 2 मर्डर हो गए थे। उन मर्डर में हमारे बेटे का नाम दे दिया था उन्होंने, नामजद रिपोर्ट लिखवा दी थी। पुलिस खींच फिर गई, पूछताछ हुई, कहें वो बताओ ताऊ जी कैसे मारे हैं, तुमने कैसे मारे? मगर जी मुझे तो पता ही नहीं है कैसे मारे हैं। तो फिर हमें आश्रम में जाना था। दुर्गा को कहा, मगर जी मैं और कहीं नहीं मिलने का, आपको आश्रम में मिलूंगा, कभी तुम मुझे घर ढूंढो, कहें हमारे बिना पूछो कहीं ना जाना, मगर मैं वहीं मिलूंगा आपको। तो मैं आश्रम में चला गया, गुरु से प्रार्थना करी, मगर गुरु जी ऐसी ऐसी कहानी है, बेटे का नाम मर्डर में लिखवा रखा, 2 मर्डर हुए हुए हैं। कहें भगत जी यदि तुमने कर रखा तो बचते नहीं हो, यदि नहीं कर रखा तुम्हारे साथ में परमात्मा है, परमात्मा दया करेंगे। मगर जी दया कबू करेंगे, शरीर में तो हड्डी काटने को फिर रही पुलिस, घुस भरने को तैयार हो रही है, भक्ति कर लो तुम्हारा कुछ नहीं होने का, यदि आपने कुछ करा नहीं है तो तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ना, परमात्मा तुम्हारी साथ है। तो सर जी मैं उस बात को लेकर घर आ गया। पुलिस मुझे लेकर जाओ थी, पूछे थी, फिर छोड़ देती। तो फिर ट्रक भर के एक गाँव से फिर डीआईजी के पास में गया, कहने लगे इसका तो कोई भी नहीं कुछ पकड़ रही। गाँव वालों को पकड़ कर छेतरी, जिसका नाम भी नहीं उसे पकड़ कर छेतरी। तो वहाँ जाकर डीआईजी के पास में गए, कहें कहाँ से आए भाई? अभी अड्डा पट्टी से आए हम। लड़की वो भाजपा की कोई नेता थी उस टाइम। तो उसने कहा कि जी हमने जिस आदमी ने हमारे ताऊ और ताई को मारा है उसका हमने नाम भी लिखवा रखा, पर पुलिस उसको कुछ भी नहीं कर रही। कहने लगा किसकी बात कर रही? तो नकील राम की बात कर रही क्या? तो अब जी हाँ वो नकील राम की बात कर रही है। नकील राम के घर में तो व्यवस्था हुआ है जो तुम्हारे एरिया में भी नहीं है। तो मैं कहने लगे बस जी पैसे यहाँ भी दे रखे उन्होंने, ये तो उसी के पक्ष में बोल रही है। तो 4 साल के बाद में सर जी वो मुकदमा उन्होंने अपने आप ही वापस लिया, क्यों उनका नाम आ रहा था लड़के के और उसकी घरवाली का हाथ था उस मर्डर में। तो उसमें भी कामयाबी दी परमात्मा ने, संत रामपाल महाराज की दया से उसमें भी हम कामयाबी मिली, बहुत बढ़िया ही। और पहले मैं नशा भी करता था, दारू पीता था, अब वो दारू भी नहीं पी रही, वो दारू भी छूट गई मेरी। हर किस्म तक बहुत बढ़िया लाभ दे रखे परमात्मा, चारों से सुख का जीवन जी रहे। आर्थिक स्थिति बहुत बढ़िया है, पहले तो बहुत कमजोर थी, अब तो जी एरिया में पूरा काम चला रखा है जी। हर आदमी पूछता है, बेटे के साथ में सुबह 8-10 आदमी घर पर आ जाते हैं कि भाई ये हमारा काम कराओ, ये काम कराओ। पहले में कोई पूछता ही नहीं था, अब तो वो स्थिति है जो परमात्मा ने चारों तरफ से नाम दे रखा है। सर सभी धर्मों के धर्म ग्रंथों में कहा गया है कि संत जो चाहे वो कर सकता है, अगर वो सच्चा संत है। ऐसी कुछ घटनाएं आपके साथ भी देखने को मिली। आपने बताया कि संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में आने के बाद आपको बहुत सारे लाभ मिले। आपका पैर टूट गया था, डॉक्टर ने आपसे बोला कि आपका पैर काटना पड़ेगा, लेकिन जैसे ही आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली और रिपोर्ट कराने गए तो आपका पैर जुड़ा हुआ था। डॉक्टर भी इस बात से हैरान थे। तो जो दर्शक आज आपको टीवी पर देख रहे हैं और वो भी किसी न किसी बीमारी से ग्रस्त हैं, किसी न किसी परेशानी से परेशान हैं, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? सर जी मैं
प्रार्थना तो कर सकता हूँ परमात्मा की दया से कि जैसे मेरे लाभ दे रखे परमात्मा संत रामपाल जी महाराज ने, ऐसे ही उनको भी लाभ मिलेंगे। परमात्मा संत रामपाल महाराज की शरण में आए और उनसे नाम दीक्षा लेकर और अब पुण्य कमाएं, और आपको भी ऐसे ही लाभ होंगे जैसे मुझे लाभ हुए। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ली जा सकती है? सर, टीवी पे प्रोग्राम आता है, उसके नीचे पीली पट्टी आती है, उस पर नंबर लिखे होते हैं। जिस जिले में जिस भी एरिया का जो बीमार है वो उस पर नाम नंबर लिख कर, मोबाइल नंबर देख कर उसे अपना पता कर सकता है। नजदीक के नामदान केंद्र पर जहाँ का भी होगा वहां से नाम दीक्षा ले सकते हैं। धन्यवाद सर। धन्यवाद।